नेक्स्ट हमारे पास है स्टीम पावर प्लांट। हम स्टीम पावर प्लांट को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी हमारी। प्रॉपर टॉपिक नहीं स्टार्ट करे पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारे पास, ये मैंने जो आपकी सेंजल की बुक है वहीं से डायग्राम लिया है। 1 से 2 वो क्या बात कर रहा है, आपके पास पंप है। 2 से 3 आपके पास बॉयलर है। 3 से 4 आपके पास टरबाइन है। एंड 4 से 1 आपके पास क्या, कंडेंसर है। ठीक है, ये 2 और 3 और इसके दरमियान में बॉयलर है, तो ऐसे हम इसको मेंशन करते हैं। अब पंप पे आप क्या करें, डब्ल्यू पंप या डब्ल्यू इन। तो बेसिकली आप पंप को काम डब्ल्यू इन वर्क इन कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपने पंप चलाना है तो आपको उसको इन वर्क इन करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम डब्ल्यू पंप या डब्ल्यू इन इसके लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह टरबाइन में हमें वर्क मिल रहा होता है तो हम डब्ल्यू आउट यूज़ करते हैं उसके लिए, या डब्ल्यू टरबाइन यूज़ करते हैं। वर्क आउट एंड वर्क इन। तो और नेक्स्ट हमारे पास बॉयलर है। बॉयलर के अंदर हम क्यू इन क्या लिखा है उसने, हीट इन। बेसिकली हीट इन कर रहे होते हैं आप बॉयलर में। और कंडेंसर में क्या हो रही होती है, हीट आउट हो रही होती है। ये पानी है, पानी में आप क्यू इन करके उसको स्टीम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये कंडेंसर है, कंडेंसर में आपके पास स्टीम आ रही होती है और उसको आपने क्या करना होता है, लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्यू आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको चार हमारे पास जो वर्ड्स हैं उसकी समझ आ जानी चाहिए कि डब्ल्यू पंप और इनका क्या मतलब है। डब्ल्यू टरबाइन और डब्ल्यू आउट का मतलब सेम। क्यू इन का मतलब बॉयलर के अंदर हो रही है, और क्यू आउट जो है हमारे पास ये है। और नंबरिंग ये आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, 1 2 3 4। मोस्टली बुक में ये की हुई है, दूसरी जो वैकल की बुक है उसमें डिफरेंट है। आप एक कांस्टेंट चला लें जो ये की हुई है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ना आपको ना किसी और को। हमारे पास ये भी एक थोड़ी सी बड़ी डायग्राम है। इसमें क्या आपके पास ये पंप है, पंप में उसने क्या डब्ल्यू इन कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बॉयलर है, बॉयलर में आप देखें उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि बॉयलर में आप क्या करेंगे, फ्यूल इन करेंगे और एयर इन करेंगे, तो फिर क्यू इन होगी आपके पास। और फिर हमारे पास फ्यूल गैसेस जो हैं वो बाहर निकलेंगी। और उसके बाद टरबाइन आएगी हमारे पास। टरबाइन के बाद यहाँ से वर्कआउट होगा जनरेटर का। देन आपके पास यहाँ पे कंडेंसर आएगा। अब कंडेंसर की भी उसने थोड़ी सी डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। तो कंडेंसर के अंदर क्या आता है, 4 पॉइंट से स्टीम आती है। स्टीम को हमने कन्वर्ट करना है वाटर में, मतलब हमने क्या करना है, उसका टेम्परेचर कम करना है। तो उसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम कूलिंग वाटर लेते हैं जो इसके अंदर से सर्कुलेट करके बाहर जाता है। कंडेंसर बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर ही होता है। हीट एक्सचेंजर के अंदर आपको पता है जिस तरह 2 इनलेट होते हैं, 2 आउटलेट होते हैं। हीट एंड मास ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा आपने। तो उसमें क्या है कि आपके पास हीट इन हो रही होगी यहाँ पे गर्म पा आपके पास स्टीम आ रही है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, कूलिंग वाटर आता है। वो अलग ट्यूब से पास कर जाएगा, कूलिंग वाटर अलग ट्यूब से पास करके उसकी हीट ले लेगा। एंड देन क्या होगा, जो आपके पास ये स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या होगा, ये वाटर जो है ये वहाँ से हीट लेके बाहर चला जाएगा और ये पानी गर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंडेंसर की भी थोड़ी सी डायग्राम एक्सप्लेन होगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल डायग्राम में चले जाते हैं कि एक आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेन पंप से स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास पानी है, इस टैंक की हम बात करते हैं जब साइकिल कंप्लीट होता है। पानी है, ठीक है। पानी आपके पास आ रहा है, फीड बूस्टर पंप, आपने एक पहले पंप लगाया हुआ है, और फिर क्या है, मेन फीड पंप। 2 पंप लगाए हुए हैं आपने। 2 पंप यूज़ किए, क्यों यूज़ किए हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो भी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूँ। पहले हमें साइकिल समझ लेते हैं। ठीक है, पहला पंप आया, पहले के बाद दूसरा पंप आया, दूसरे पंप के बाद हमारे पास ये बॉयलर के अंदर चला गया। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा बॉयलर है। बॉयलर के अंदर सबसे पहले ये क्या, इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र के बाद ये गया मेन बॉयलर के अंदर। मेन बॉयलर के बाद ये गया है बेसिकली सुपर हीटेड के अंदर। सुपर हीटेड जब स्टीम होगी तो ये सुपर हीटेड स्टीम फिर बॉयलर से बाहर आ गई। ठीक है, बॉयलर से बाहर आ गई तो फिर आपके पास एक टरबाइन लगी थी जिसको हमने कहा हाई प्रेशर टरबाइन, टरबाइन नंबर 1। एक पहली टरबाइन लगी, फिर पहली टरबाइन के बाद ये जो स्टीम है दूसरी टरबाइन के अंदर चलेगी जिसको हमने लो प्रेशर टरबाइन कह दिया। LPT HPT कहते हैं इनको, लो प्रेशर टरबाइन, या आप इसको कहते हैं दूसरी टरबाइन के अंदर चला गया। और दोनों टरबाइन जो क्या हैं वो आपके पास बेन गेयर शाफ्ट है उससे कनेक्ट हैं, और वो जनरेटर से कनेक्ट है। टरबाइन के बाद ये चला गया कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर आपका ये पानी में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद आपके पास लगा हुआ है कंडेंसेट पंप।
कंडेंसेट पंप के बाद ये चला गया एयर इजेक्टर कंडेंसर के अंदर, एयर इजेक्टर कंडेंसर के बाद ये चला गया आपके पास फीड वाटर टैंक के अंदर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने इस वजह से ओपन किया ताकि आप यहाँ से पढ़ भी लें, आपको पता भी हो। वो काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, कुछ पहले भी हैं। अगर आपको जैसे यहाँ पे ये था, ये टेम्परेचर जो है 32 होता है, 37 कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की जो आपको समझ नहीं आएंगी इसके अंदर। सबसे पहले आप डिरेटर की बात करते हैं। डिरेटर है अ डिवाइस दैट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द फीड वाटर। ठीक है, तो बेसिकली डिरेटर है, ये क्या करते हैं कि जो आपके पास अगर बबल्स बन गए, क्योंकि स्टीम में कन्वर्ट किया इतना लंबा प्रोसेस है, अगर वाटर के अंदर गैस के बबल्स हैं, ऑक्सीजन के बबल्स हैं, तो उसको बेसिकली ये निकाल लेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दी बॉयलर, तो बेसिकली जो ऑक्सीजन ऐड होगी उसको ये निकाल लेगा। तो डिरेटर का काम तो ये है। फिर दूसरी बात है कि अब क्वेश्चन आपका होगा कि ये दो पंप क्यों लगे हैं। अब आपने प्रेशर इंक्रीज करना है, लेट्स सपोज 5 मेगापास्कल, 5 मेगापास्कल आप प्रेशर चाहते हैं इंक्रीज करना। 5 मेगापास्कल आप एक पंप लगा के भी कर सकते हैं, पर जब आप एक पंप लगाते हैं तो उसको डब्ल्यू इन, ये देखें ये जो था डब्ल्यू पंप या डब्ल्यू इन, क्योंकि ये हमने देना है, ये ज़्यादा देना पड़ेगा। और आपको ये भी मैंने बताया था कि जो डब्ल्यू टर्बाइन से पावर आ रही है उसी से पंप चलना है। ठीक है, तो अगर आप एक पंप लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जब एक पंप लगाएंगे उसके ब्लेड्स भी बड़े होंगे, उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, उसका वेट भी ज़्यादा होगा, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पावर ज़्यादा लेता है। तो नॉर्मली इन एक्चुअल केस में, बेसिकली ये थोड़ी सी एक्चुअल डायग्राम के एक्चुअल केस में लोग क्या करते हैं, फिर एक छोटा पंप लगा देते हैं और एक बड़ा पंप लगाते हैं। लेट्स सपोज 5 आपने प्रेशर जनरेट करना है 5 मेगापास्कल, एक आपने पंप लगा दिया 2.5 का, दूसरा पंप भी लगा दिया 2.5 का, या लेट्स सपोज एक लगा दिया 3 मेगापास्कल का, एक लगा दिया 2 मेगापास्कल का, पहले 2 हो गया फिर 3 का था तो 5 टोटल हो गया आपके पास। तो ये इस तरह की डिफरेंट रीजन हैं जिसकी वजह से ये दो पंप लगे हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास इकोनोमाइज़र है। इकोनोमाइज़र बेसिकली क्या करता है, इकोनोमाइज़र है आपके पास, अगर आप एज्यूम करें कि आपकी जो हीट है, जो आपने गैस जलाई हुई है, वो यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है। तो बेसिकली इकोनोमाइज़र वहाँ पे होता है कि जिस तरह चिमनी है, चिमनी के अंदर से आप गुजार लें पानी को, चिमनी के अंदर बेसिकली वेस्ट हीट ही बाहर को जा रही है। चिमनी जो होती है वेस्ट हीट वहाँ से बाहर जा रही थी, आपने वहाँ से पानी को गुजार लिया तो पानी जो है प्री हीट हो गया आपके पास। ठीक है, बॉयलर में जाने से पहले हीट हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास इकोनोमाइज़र है। ठीक है, इकोनोमाइज़र यूजेस द वेस्ट हीट फ्रॉम द बॉयलर एग्जॉस्ट दैट वुड अदरवाइज बी लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर प्री हीट द फीड वाटर इन द बॉयलर। गॉट इट, कि अगर वो आप ना यूज़ करें तो वेस्ट भी हो रहा है पहले भी। उसके बाद ये चला गया बॉयलर के अंदर। अब ये जो है स्टीम ड्रम, ये सारा हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर बॉयलर आगे बना हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को हम स्किप करते हैं। यहाँ पे आपने बस ये ज्यूम करना है कि पहले ये प्री हीट हुआ, प्री हीट का मतलब ये था लेट्स सपोज 20 डिग्री पे पानी आ रहा था, 20 डिग्री के बाद अब पानी चला गया लेट्स सपोज 50 डिग्री के ऊपर इकोनोमाइज़र के अंदर, 50 डिग्री के बाद ये यहाँ चला गया, अब ये बॉयल हो गया, स्टीम बन गया और लाइक 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ से बाहर आ गया। अब ये चला गया सुपर हीटर में। अब मैंने आपको बताया था कि आपने अज्यूम करना है कि आपकी जो गैस है ना वो यहाँ से इस तरफ को मूव कर रही है, इस तरफ को। तो सबसे पहले जो गैस आएगी वो सुपर हीटर में आएगी, तो सुपर हीटर में गैस आएगी तो उसका टेम्परेचर फिर ये ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। सुपर हीटर में आएगी, फिर बॉयलर में आएगी और फिर यहाँ से इकोनोमाइज़र में, फिर चिमनी से बाहर चली जाएगी। इस तरह का फ्लो चल रहा है, हम ये बात कर रहे थे। ठीक है, तो सुपर हीटर भी आपको समझ आएगा, सुपर हीटर क्या करेगा, जो वेपर्स है उनका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। फिर आगे तो सिंपल है, सुपर हीटेड स्टीम थी हाई प्रेशर टरबाइन में। अब दो टरबाइन यहाँ पे क्यों लगाई हैं, दो टरबाइन इसलिए लगाई हैं क्योंकि पहले हाई प्रेशर टरबाइन में आया, तो अब जब हाई प्रेशर टरबाइन से ही आउट हुआ है तो भी स्टीम है, इसका प्रेशर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि अभी ये और काम कर सकती है स्टीम, उसमें अभी है। तो आप बेसिकली फिर क्या करते हैं कि आप इसको एक लो प्रेशर टरबाइन से पास थ्रू करवा देते हैं। लो प्रेशर टरबाइन से पास थ्रू करवाने से आपके पास अगेन यहाँ से बेनिफिट होता है, इधर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। देन आपके पास आप इसको कंडेंसर में ऐड करते हैं और यहाँ पे देखें मेकअप फीड वाटर टैंक, अगर कोई पानी आपको और चाहिए आप यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास कंडेंसेट पंप है, यहाँ पे आपके पास लिखा है इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पंप यूज टू पंप दी कंडेंसेट वाटर प्रोड्यूस इन दी HVAC। और उसके बाद आपके पास एयर इजेक्टर्स है, एयर इजेक्टर्स ड्रा आउट द एयर एंड वेरियस
अदर कंपोनेंट्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द कंडेंसिंग स्टीम इन द कंडेंसर, बेसिकली कंडेंसर में जनरेट होते हैं। अगर आपके पास कोई एयर आ गई है, कुछ और आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे एयर रिजेक्टर होता है, एंड देन डिरेटर, एंड देन अगेन वही पानी आप दोबारा यूज़ करेंगे। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि आप सेम पानी को बार बार यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पानी जो है वो आपने बेसिकली काफ़ी उसका केमिकल जो वो फ़िल्टर किया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस करके उसको न्यूट्रल किया, तो आप नहीं चाहते इस पानी को वेस्ट करना, तो आप ये पानी पूरा का पूरा दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक डिटेल जो थी स्टीम पावर प्लांट की डायग्राम थी। ये मोस्टली जो स्टीम पावर प्लांट में वो यही सब कुछ हो रहा होता है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा और भी होता है, पर काफ़ी ज़्यादा आपको इस डायग्राम से समझ आ जाएगी कि स्टीम पावर प्लांट कैसे काम कर रहा है। फिर ये टाइप्स ऑफ, ये वो बेसिकली डायग्राम है, मैंने आपको ये बताई थी ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये आपकी हीट जो इस तरफ से आ रही है और इस तरफ को आउट हो रही है, तो ये वो डायग्राम बनी हुई है। ये आपकी हीट जो है सबसे पहले वो सुपर हीटर को लगती है, फिर बॉयलर को लगती है, और फिर इकोनोमाइज़र में जाती है। ये स्टैक लिखा है ना, मतलब ये ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आप इकोनोमाइज़र लगाएंगे तो इस तरफ हीट फ्लो करिए, तो मतलब जो आपके कोयले हैं जैसे वो यहाँ पे चल रहे होंगे, या आपका कोई फ्यूल बर्न है तो यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा होगा, और यहाँ से सबसे पहले ये सुपर हीटर को जाएगी। तो ये वो डायग्राम से एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, ये समझ भी आ गई आपको। अब कंपोनेंट्स आ गए, पढ़ लिए हमने, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, एयर हीटर, डिरेटर, फीड वाटर, सुपर हीटर, स्टीम पाइपिंग सिस्टम, इकोनोमाइज़र, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। ठीक है, फिर एयर सिस्टम है। एयर सिस्टम बेसिकली सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि जब आप यहाँ पे, ये आपके पास बॉयलर है, बॉयलर के अंदर आपने फ्यूल को बर्न करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एयर चाहिए होती है, तो फिर वो एक आपके पास पूरा आपको एयर सिस्टम लगाना पड़ता है कि आपको जो फोर्स ड्राफ्ट फैन, मतलब एयर जो है वो पंखे से अंदर भेजनी पड़ती है, क्योंकि जो फ्यूल बर्न होना होता है आपका, उसके लिए ऑक्सीजन अंदर कम होती है, तो फिर आपको ऑक्सीजन जो है वो पुश करनी पड़ती है अंदर। तो आप एक फोर्स ड्राफ्ट फैन लगाते हैं बॉयलर के अंदर, उसके बाद एक इंड्यूस ड्राफ्ट फैन भी लगा होता है कि वो जो बर्न हो गई है उसको फोर्स करके वो बाहर निकालता है। तो फोर्स ड्राफ्ट फैन अंदर पुश करता है, और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन अंदर से बाहर को पुश करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एयर सिस्टम की एक डायग्राम है सिंपल सी, कि आपके पास बॉयलर है, उसमें इकोनोमाइज़र है, प्री हीटर है आपके पास, उसमें आप क्या करेंगे, फोर्स ड्राफ्ट फैन एयर प्री हीटर में जाएगी, देन यहाँ से एयर जाएगी, यहाँ पे फ्यूल जाएगा, बॉयलर होगा, देन फ्यू गैसेस जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो इकोनोमाइज़र में जाएंगी, इकोनोमाइज़र से एयर प्री हीटर में आएंगी, एंड देन यहाँ पे आपका फ़ैन लगा होगा जो इंड्यूस ड्राफ्ट फैन होगा, इसको सक करके चिमनी से बाहर भेज देगा। तो ये आपके पास क्या था, एयर सिस्टम। ये उस एयर सिस्टम की और डिटेल में डायग्राम है, देखिए यहाँ पे फोर्स ड्राफ्ट फैन भी लगा होगा, ये इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, ये देखिए ये लगा हुआ है, फोर्स ड्राफ्ट फैन यहाँ पे लगा हुआ है। फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या कर रहा है, अंदर पुश कर रहा है एयर को, और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन यहाँ से जो एयर आ रही है उसको ये पुश कर रहा है बाहर, ये एग्जॉस्ट गैसेस के बाहर चली जाए। तो ये डायग्राम भी आप कंप्लीट से देख लीजिएगा, इससे भी आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, ये कोयल देखें, रा कोल ले रहा है, फीडर है, फीड कर रहा है, और उसके बाद ये आगे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल आपके पास, विंड बॉक्स है, विंड आ रही है अंदर, तो बेसिकली ये सारा का सारा बॉयलर का सिस्टम ही है आपके पास। और ये स्कीमेटिक डायग्राम है सिंपल, कि अगर आपके पास बॉयलर है तो फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, बॉयलर ब्लो डाउन, और बेसिकली ये आपके पास बॉयलर है, और उसके बाद एग्जॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये सिंपल सी आपके पास एक डायग्राम है बॉयलर की। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये जो मैंने आपको बताया था बॉयलर का, ये जो चीज़ है स्टीम ड्रम, और ये जो नीचे ये वाली चीज़, ये मैं आपको कहा था एक सेपरेटली डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अब वो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ये बॉयलर्स। तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट बॉयलर को डिस्कस कर लेते हैं।